हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे डेली बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के लिए जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन। ये हमारा पांचवा भाग है, पार्ट 5 है डाटा इंटरप्रिटेशन का। और आज के इस भाग में हम देखेंगे रडार के क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। रडार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाए। बहुत ही आसान होता है, बस आपको फिगर पहले से आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे उस फिगर के ऊपर, उस तरीके के ग्राफ के ऊपर, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं उन सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ जिनका आज यूपी बीएड का एग्ज़ाम है। सुबह 9 बजे से उनका एग्ज़ाम है, तो यूपी बीएड का जिसका भी एग्ज़ाम है उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आइएगा पेपर आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने रीजनिंग अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो जब रीजनिंग का सेक्शन करिएगा, तो जो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कंसंट्रेशन बना के करिएगा। जब आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो कंसंट्रेट होकर करिएगा, नकल मारने और दूसरों से बात करने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। सिर्फ कंसंट्रेट होकर आप देखेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन वैसे ही आप लोग कर पाएंगे। तो वैसे भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर के भी। तो उसको अगर आप रिवाइज किए होंगे अच्छे से तो आप लोग ज़रूर ही अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे। और पेपर दे के आइएगा तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिली है कि नहीं मिली है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए गए हैं उससे आप लोगों को वहाँ पे हेल्प मिली कि नहीं मिली, वैसे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, सारी चीज़ें बताइएगा। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, एक बार फिर से अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर देखिए, आज सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रडार के क्वेश्चन को। क्या डिस्कस करेंगे? रडार ग्राफ। रडार ग्राफ होता क्या है, पहले तो इसको देख लेते हैं कि फिगर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे रडार का फिगर आ गया होगा। काफ़ी लोग अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप कहेंगे कि ये क्या दिया हुआ है, कंफ्यूज हो जाएंगे। सभी बच्चों के दिमाग में ये जरूर आएगा, जो प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन तो वो छोड़ के चला आएगा और 5 नंबर अपना गवा देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं रडार के ऊपर जो बनते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे चलिए, अब इस फिगर को मैं बना देता हूँ आप लोगों की सहायता के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित रडार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक रडार ग्राफ दिया गया है, उसका आपको बोला गया है कि अध्ययन करिए और उसके ऊपर प्रश्न जो पूछ रहा है उसको आंसर करिए उसको। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है इस फिगर में। 3 अलग अलग वर्षों में 5 अलग अलग व्यक्तियों का मासिक वेतन दिया गया है 1000 रुपये में। यानी कि 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका 3 अलग अलग यहाँ पे महीना है। 3 अलग अलग वर्ष हैं 2008, 2009, 2010, ठीक है। उसमें 5 अलग अलग व्यक्तियों का महीने का वेतन दिया गया है यहाँ पे 1000 रुपये में। इसको फिगर को यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम मानते हैं सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा 0 होता है, ठीक है। इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर से 0 हम शुरू करते हैं। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ऊपर की तरफ हो गई, ठीक। 5 लोग हैं टोटल, तीसरी लाइन ये हो गई, चौथी लाइन यहाँ पे और 5वीं लाइन ये हो गई। अब इस पे बोला गया है कि 3 वर्ष अलग अलग हैं, 2008, 2009, 2010। इनको तीनों को अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। 2000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 2008 वाले को देखिए यहाँ पे किया गया है क्या, स्क्वायर किया गया है, लेकिन पूरा ये फिल कर दिया गया है। स्क्वायर को पूरा फिल कर दिया गया है, ठीक है। पूरा ब्लैक कर दिया गया स्क्वायर को, जिससे आप पहचान पाइए कि 2000 ये 8 का है। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिल करने की कोशिश की गई है। 2009 को देखिए क्या लिखा गया है। 2009 को यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, लेकिन इसको फिल नहीं किया गया है। और 2010 में क्या किया गया है, 2010 में यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया है। पहचानने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 2008 का जो है स्क्वायर वो फिल है ब्लैक कलर से, 2009 का ये स्क्वायर है वो यहाँ पे एम्प्टी है, खाली है, और 2010 में जो दिखाया गया है उसको त्रिभुज से दिखाया गया है, यानी कि ट्रायंगल से दिखाया गया है। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा गया है किसको, सुमित को। ये जो लाइन है वो सुमित को दर्शाती है। दूसरी लाइन है वो अनिल को दर्शाती है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे इसको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे ज्योति, ठीक है, ज्योति है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अरविंद,
और यहाँ पे है पूनम। अब आप कहेंगे सर वहाँ फिगर दिख रहा है तो इसको यहाँ पे बना क्यों रहे हैं? वो फिगर सिर्फ आपको दिख रहा है, वो मैं वीडियो एडिटिंग के टाइम पे वहाँ पे आपको फिगर दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा रियल व्यू आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं फिगर इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व कराना होता है, तो वो क्वेश्चन मुझे दिखता नहीं है, तो यहाँ पे बना लेता हूँ जिससे मैं आप लोगों को सॉल्व करा सकूँ इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे आपको देखिए दिया गया, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सेंटर मैंने बताया ना 0 होता है। फिर पहली लाइन यहाँ पे कितनी लाइन है? 30 तक गई, यानी कि 10, 15, 20, 25 और 30, यानी कि यहाँ पे 30 हो गया, ये हो गया 25, फिर हो गया 20, फिर यहाँ पे आएगा आपका 15, 10 और 5, यानी कि ये जो लाइन दिखा रही है 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ये सैलरी को दिखा रही है कि इस साल इसकी इतनी सैलरी थी इस महीने। अब ये हो गया आपका, बन गया पूरा डाटा। अब यहाँ पे भी ऐसे बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सभी पे 6 लाइनें आप खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखेंगे सब में 6 लाइन हो गई सबका यही। अब यहाँ पे सब में लिखेंगे नहीं कि 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे नहीं लिखेंगे। अब आप जैसे यहाँ पे दिया गया है 5, तो ये 5 का होगा, ये 5 का है, ये 5 का है, ये सभी के लिए 5 का हो गया। अगर ये 30 है तो लास्ट वाला ये 30 का होगा, ये 30 का है, ये 30 है, ये 30 है, आपको देखना है। अब सभी लाइनों को यहाँ पे मिलाना है आपको। देखिए पहले 2008 का देखते हैं। 2008 में सुमित का जो है सैलरी वो है 15,000। 2008 में सुमित की जो सैलरी है वो 15,000 है। इसको 2008 वाले को हम कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं ब्लैक कलर से। 2008 का इसी कलर से है। सुमित का 2008 में 15,000 सैलरी है। उसके बाद देखेंगे आप अनिल का 2008 में 5,000 सैलरी है, यानी कि यहाँ पे हम फिल करेंगे अब इसको। ठीक है, 5,000 सैलरी तो यही होगा ना पहला वाला। फिर उसके बाद है ज्योति का 2008 में सैलरी है 20,000। 20,000 वाला कौन सा लाइन होगा? ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक, इसको कर लेते हैं फिल। उसके बाद अरविंद का देखिए कि 2008 में कितना सैलरी, तो आप कहेंगे 10,000 सैलरी है। अरविंद का 2008 में 10,000 सैलरी है। इसको भी हमने यहाँ पे कर लिया फिल स्क्वायर से। और बची कौन? पूनम। पूनम की 2008 में सैलरी कितनी है आप देखेंगे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि ये वाली 25 वाली लाइन है, ये हम यहाँ पे फिल कर देंगे पूरा स्क्वायरिश। ठीक है, अब सभी को मिला दीजिए। 2008 की ये हो गई, यहाँ से गई यहाँ पे, फिर यहाँ से गई यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ और लास्ट में यहाँ से यहाँ। ये हो गई 2008 की सैलरी सबकी। इसी तरीके से अब 2009, 2010 को भी प्लॉट कर दीजिए इस पर। 2009 में देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देख लीजिए एक बार बना लेते हैं सही से आराम से। 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब 2008 में हो गया। अब 2009 में देखिए सुमित से ही शुरू करते हैं। 2009 में सुमित की सैलरी है 20,000, यानी कि इससे एक ऊपर। इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं इस तरीके से, इसमें फिल नहीं करना, टाइम बचेगा। फिर अनिल है, अनिल की कितनी सैलरी है? 15,000, यानी कि 5, 10, 15, ये वाले को हम करेंगे। ज्योति की कितनी सैलरी है 2009 में? आप कहेंगे कि 25,000, यानी 20 था, एक ऊपर गया, 25 हो गया। अरविंद की कितनी सैलरी है? अरविंद की सैलरी है आपकी 20,000, तो 20,000 कौन सा है? 5, 10, 15, 20, यानी कि ये वाला बॉक्स हो गया। और पूनम की कितनी सैलरी है 2009 में? 2009 में इससे एक नीचे है, यानी कि 20,000 यहाँ पे भी है। अब इसको भी सबको मैच करा लीजिए। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और लास्ट में यहाँ से यहाँ चला गया। ये हो गया 2009 का। अब 2010 का भी जल्दी से यहाँ पे मैच कराते हैं। 2010 में 25,000 है सैलरी इसकी। 2010 को कैसे करेंगे? त्रिभुज से करेंगे। ये त्रिभुज हो गया। अनिल की कितनी सैलरी है 2010 में? आप कहेंगे 20,000 है, तो यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 20, यहाँ पे इसको भी हम कर लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ज्योति की कितनी सैलरी है? तो 30,000 है, यहाँ पे त्रिभुज बन गया यहाँ पे हमारा। अरविंद की कितनी सैलरी है? आप कहेंगे इन दोनों के बीच में जो बचा था यहाँ पे बनेगा त्रिभुज अब। ठीक है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे। पूनम की कितनी सैलरी है? तो आप कहेंगे 15,000, 5, 10, 15, ये वाली हो जाएगी, त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे। अब इसको भी मिला दीजिए सबको। ठीक है,
इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये फिगर जो बनता है वो थोड़ा सा डरावना बनता है, क्योंकि इसमें आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा ये बनाया क्या गया है। अब ये फिगर देखिए उसी तरीके का फिगर है, बस थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं है कहीं कहीं, तो उसको आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। पूरा मैंने यहाँ पे प्रयास किया आप लोगों को सही से दिखा सकूँ। ये हो गया आपका वेन डायग्राम को पूरा फिगर बन गया। यहाँ पे आपको वर्ष भी मैंने बता दिया, जो ये ब्लैक कलर है वो 2008 है, स्क्वायर है जो ये 2009 है, और ये ट्रायंगल जो है वो 2010 है। आपको आशा करते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर और ये जो सैलरी दी गई, जैसे यहाँ पे सुमित की जो सैलरी है 2008 में वो है 15,000, तो ये 15 लिखा है लेकिन ये है 15,000। ये सारा डाटा जो है वो हज़ार में दिया गया, क्वेश्चन में आपके दिखाया गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। सुमित का वर्ष 2008 में, अनिल का वर्ष 2009 में और ज्योति का वर्ष 2010 में मिलकर औसत मासिक वेतन क्या है। अब इसमें ये जो दिया गया है डाटा, जैसे 15,000 था सुमित का ये 2008 में, तो महीने का वेतन था 15,000। उसी तरीके से सबका यहाँ पे किसका किसका पूछा है। सुमित का 2008 में 15,000 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, सुमित का 2008 में 15,000 है, इसको कर लीजिए, प्लस 15,000 पूरा मत लिखिए क्योंकि एवरेज निकालना है, तो आपका एवरेज आंसर इसी तरीके से दिया होगा। ये हो गया, पता चल जाएगा आपको। सुमित का 2008 में हो गया 15,000। अनिल का 2009 में देखिए कहाँ पे है, अनिल ये वाले लाइन पे है। 2009 का कौन सा डाटा है, स्क्वायर वाला। 2009 का स्क्वायर वाला डाटा देखिए यहाँ पे है, कितना है 5, 10, 15,000। ये भी हो गया 15,000 पे ना, देखिए 0 से शुरू है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे है, यानी कि अनिल का भी 2009 में सैलरी है 15,000। उसके बाद बोला गया तीसरा, ज्योति का वर्ष 2010 में। ज्योति कहाँ है, यहाँ पे 2010 क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल कितना है, सबसे लास्ट में 30,000 सबसे लास्ट में था, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि ज्योति की जो सैलरी है वो 30,000 है 2010 में। तीनों को जोड़ लीजिए, औसत निकालना है तो 3% है तो 3 से भाग दे दीजिए। ऊपर कितना आएगा, 15, 15, 30 और 30, 60, 60/3। आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 20। लेकिन आपके ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पे 20 न दिया गया है, 20,000 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ये 20 आया वो आपको पता है कि डाटा जो है वो 1000 में है, तो यहाँ पे 20,000 हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान होता है रडार का क्वेश्चन, देखिए बस आपको फिगर को समझना है कि फिगर बोल क्या रहा है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये था पहला क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर सोचिए फिगर ना बनाना होता तो मुश्किल से पूरा पाँचों का पाँचों क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर ही हो जाता सॉल्व। आपको बता रहा हूँ जब मैं, तो भी 5 मिनट के अंदर हो जाता। अगर मुझे खुद करना हो तो 5 के पाँचों क्वेश्चन ये विदिन 2 मिनट, 1.5 मिनट या 1 मिनट में मैं सॉल्व कर सकता हूँ ये पाँचों क्वेश्चन। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है, सभी वर्षों में मिलकर अरविंद का कुल मासिक वेतन वर्ष 2008 में सभी 5 लोगों के मिलकर कुल मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है। अब देखिए सभी वर्षों में अरविंद का कितना वेतन है, सभी वर्ष यानी कि 2008, 2009, 2010, सभी वर्षों में अरविंद का बोला है। अरविंद का कितना है सैलरी, देखिए अरविंद की सैलरी यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अरविंद का सैलरी है सभी वर्षों में मिला के कितना है, देखिए ध्यान से। 2008 में 5, 10, 10,000 था, फिर 15,000 था, फिर 20,000। 5 ये था पहले, 5 पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे हमारा सैलरी शुरू हो रहा है। 2008 की सैलरी अरविंद की है 10,000, 2009 में सैलरी है 20,000 और 2010 में सैलरी है 15,000। ठीक है, 10, 15, 20 तीनों वर्ष मिला के इसकी सैलरी कितनी होगी, 10,000, 15,000 और 20,000। ये कितना हो गया, 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45,000 सैलरी है तीनों में साल मिला के। अब उसके बाद बोल रहा है कि 2008 में सभी 5 लोगों की जो सैलरी है उसको मिला लीजिए। 2008 में सभी 5 लोगों की सैलरी कितनी है, 2008 मतलब ब्लैक, पहले 15,000, फिर 5,000, 20,000 हो गया, 20,000 और यहाँ पे देखेंगे ये 20 पे है तो 20, 20, 40,000 और ये 10,000 है 50,000 और 25,000 है, ये 5, 10, 15, 20, 25,000, 50,000 और 25,000 75,000। सभी की जो सैलरी है, सभी का वेतन 2008 में कितना है, 75,000 है। अब यही बोल रहा है कि जो अरविंद की जो सैलरी थी 3 साल की मिला के वो कितना प्रतिशत है सभी की सैलरी से, यही बोल रहा है ना, सभी की सैलरी से कितना प्रतिशत है अरविंद की सैलरी। तो अरविंद की सैलरी किससे तुलना की जा रही है, सभी की सैलरी से। तो कैसे निकालेंगे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, सभी की सैलरी से तुलना की जा रही है तो सभी की सैलरी नीचे हो जाएगा, 75 नीचे हो जाएगा, 45 ऊपर हो जाएगा और परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100,
यहाँ पे 45 को यहाँ पे भाग दे दीजिए, 15 आ जाएगा, 15 यहाँ 45 और 15 यहाँ पे गुणा कर देंगे, 15 चौका 60। आपका प्रतिशत कितना आ जाएगा? 60%। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे किया गया। अरविंद की सैलरी दी थी 3 साल की, वो लिख लिया हमने, 10,000, 15,000, 20,000, 45,000 हो गया। अब सभी की सैलरी बोला था कि 2008 में जितनी है सैलरी सबकी मिला के वो है 75,000। उससे कितना प्रतिशत है अरविंद का? 45/75 गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 60%। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करिए दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। कितना आसान होता है क्वेश्चन आप लोग खुद समझ सकते हैं। बस ये है कि आप लोग को डरना नहीं है, प्रैक्टिस करके जाना है। अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक डर लगेगा आपको, इसलिए जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको एक एक करके नोट करते जाइएगा। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ नोट करते जाइएगा, चाहे वो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। हर एक तरीका बताता हूँ। प्रतिशत निकालने नहीं आता होगा अगर आपको आज से पहले, तो आपको प्रतिशत निकालने भी आ जाएगा। और इस फिगर को, राडार के फिगर को सही में बता दूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि इस फिगर में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है, सभी वर्षों के लिए मिलकर 5 लोगों में से किसकी प्रतिमाह आय दूसरी सबसे कम है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होता है। ऐसे क्वेश्चन आप सभी को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको सभी का वेतन निकालना होगा। यही क्वेश्चन जो होता है, 5 क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि 5 क्वेश्चन जो होगा उसमें से एक क्वेश्चन होगा जो लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा, मतलब आपका समय लेगा। सरल तो है लेकिन समय लेगा। क्यों? यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है कि सभी वर्षों में के लिए मिलकर 5 लोगों में से किसका प्रतिमाह आय दूसरा सबसे कम है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, दूसरा सबसे कम पूछा है। दूसरा सबसे कम मतलब जिसका सबसे कम सैलरी होगा उसके ऊपर जो होगा, सबसे ज़्यादा से नीचे वाला नहीं, सबसे कम से ऊपर वाला, यानी कि सेकेंड सबसे कम किसका है सैलरी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप सबको आपको सभी की सैलरी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम सुमित से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सुमित से शुरू करते हैं सबसे पहले, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो होगा समय लेगा। सुमित की सैलरी कितना है? 15, 20, 25, कितना हो गया? 25 और 15 40 और 20 60, 60,000 हो गया। दूसरे पे है अनिल, अनिल की भी लिख लेते हैं। अनिल की सैलरी कितनी है बताइए जल्दी से। 5 था, फिर 15 था, फिर 20 था, 20 और 15 35 और 5 40, ये हो गया 40 पे। अब है ज्योति, ज्योति की सैलरी देख लीजिए। तीनों वर्षों में मिला के कितनी सैलरी है ज्योति की? देखिए यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 20 पे है, फिर 25 पे है, फिर 30 पे है। 20, 25, 30 कितना हुआ? 20, 25, 30, 30, 20, 50 और 25 75, यही होगा ना। देखिए 30 और ये 20 50 और ये बीच में 25 है तो 75 हो गया। अब है अरविंद की सैलरी, देखिए कितनी है। अरविंद की सैलरी यहाँ पे है 10, 15, 20। अरविंद की सैलरी है 10, 15, 20 मतलब 45 हो गया। 10 और यहाँ पे 20 जोड़ लीजिए, 30 हो गया, और 15 45,000। बची कौन? अब बची है यहाँ पे पूनम। पूनम की सैलरी कितनी है? पूनम की सैलरी तीनों सालों में कितना है? अब देखिए यहाँ पे है सबसे पहले 15,000, फिर 20,000, फिर 25,000। 25,000 और 15,000 40,000 और 20,000 60,000। यहाँ पे आ गया सैलरी इनका तीनों वर्षों में 60,000। अब यहाँ पे देखिए आपने सैलरी सबकी निकाल ली है। अब आपको बताना है कि सबसे कम सैलरी नहीं पूछा है आपसे, सबसे दूसरी कम किसकी सैलरी। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्रतिमाह आय दूसरी सबसे कम सैलरी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो पूनम की है और सुमित की है, और उससे मतलब ये इससे ज़्यादा ज्योति की है। सबसे ज़्यादा ज्योति की है 75,000, उसके बाद पूनम और सुमित की बराबर है। सबसे कम पूछता तो अनिल की सैलरी है, लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे कम नहीं पूछा है, दूसरा सबसे कम पूछा है। दूसरा सबसे कम आपको दिख रहा है यहाँ पे 45,000 है। सबसे कम 40,000 था, लेकिन दूसरा सबसे कम पूछा है। आप देखिएगा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लोग गलती करते हैं। आपका सबसे कम दिख रहा है 40,000, तुरंत वहाँ पे ऑप्शन होगा 40,000, आप टिक लगा के चले जाएंगे। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा सबसे कम किसका है, तो दूसरा सबसे कम किसका है? अरविंद का सैलरी। ठीक, दूसरा सबसे कम क्या होगा? सबसे कम 40,000, उसके बाद दूसरा सबसे कम 45,000 है, यानी कि अरविंद की सैलरी दूसरी सबसे कम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अरविंद की सैलरी दूसरी सबसे कम है। तो तीसरा क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए कैसे किया जाएगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ।
आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीसरा क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करते चलिएगा वीडियो को। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, उसका आंसर दीजिए। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में वर्ष 2009 में पूनम का मासिक वेतन कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत है नहीं बोला है, कितने प्रतिशत कम है। जब कम बोले तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और किसका सैलरी बोला है, पूनम का। पूनम का सैलरी बोला है 2009 में पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष कौन सा था 2009 का, 2008, यानी कि 2008 की तुलना में 2009 में जो सैलरी है पूनम की वो कितना प्रतिशत कम है। 2000 पहले देख लेते हैं। 2009 में पूनम की सैलरी कितनी है। 2009 में देखिए पूनम की सैलरी 2009 यानी कि स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखेंगे 5, 10, 15, 20 हज़ार है। 2009 में पूनम की सैलरी है कितना, 20 हज़ार। 2008 की तुलना में, यानी पिछले वर्ष मतलब 2008 की तुलना में 2008 में 25 हज़ार है। 2008 में कितनी है, 25 हज़ार है सैलरी। ठीक, किसकी, ये सभी सैलरी है पूनम की। अब बोल रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2009 में पूनम की सैलरी कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम मतलब अब दोनों में अंतर हमको निकालना है। ये नहीं बोला कि कितना प्रतिशत, अगर कितना प्रतिशत बोलता तो इसमें 20,000 बटे 25,000 गुणे 100 कर देते, हमको पता चल जाता कि 2009 में उसका कितना प्रतिशत सैलरी है 2008 की तुलना में। लेकिन कितने प्रतिशत कम के लिए क्या करते हैं, जो जिस ईयर से कम है उस ईयर से प्रेजेंट ईयर का सैलरी घटा देते हैं। यानी 25,000 में से हम अभी वर्तमान सैलरी जो है 2009 में उसको घटा देंगे और जिससे तुलना की जा रही है उससे भाग दे देंगे। यानी कि किससे तुलना की जा रही थी, 2008 से तुलना की जा रही थी। यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 है प्रतिशत निकालने के लिए। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा आप देखेंगे, ऊपर आएगा आपका 25 में से 20 गया 5, और नीचे क्या है आपका 25 है, गुणा का है 100 का है। 25 का गुणा यहाँ भाग दे देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना प्रतिशत आएगा, आप कहेंगे 20%। पूनम की सैलरी 2009 में 2008 की तुलना में 20% कम है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा चौथा क्वेश्चन। ध्यान से देख के कर लीजिएगा इसको, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको अब काफ़ी प्रैक्टिस करा दिया मैंने। पाँचवा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए पाँचवा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यदि वर्ष 2011 में ज्योति का मासिक वेतन पिछले वर्ष की तुलना में 30% बढ़ गया हो तो वर्ष 2011 में उसका मासिक वेतन क्या था। अब यहाँ पे देखिए 2011 का तो डाटा दिया नहीं गया है, 2008 का है, 2009 का है, 2010 का है। लेकिन वहाँ पे बोल रहा है 2011 में जो ज्योति की सैलरी है वो पिछले वर्ष की तुलना में 30% की उसमें वृद्धि हो गई, तो बताना है 2011 में उसकी सैलरी कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए ज्योति की जो सैलरी है 30% बढ़ी है, कब, पिछले वर्ष की तुलना में। 2011 में ज्योति की सैलरी निकालनी है। 2011 में ज्योति की सैलरी कितनी है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष क्या है 2010 ही होगा। 2010 में त्रिभुज है ज्योति, यानी कि यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। इसका देखेंगे तो सैलरी 2010 में कितना है 30,000 है, क्योंकि सबसे लास्ट पॉइंट पे है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 का ही हमारा ग्राफ बना था। तो यहाँ पे 30,000 है ज्योति की सैलरी 2010 में। 2010 में ज्योति की सैलरी कितनी है 30,000 है। ठीक, अब बोल रहा है कि इससे 30% की वृद्धि हो गई 2011 में। 30% की वृद्धि मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए किससे यहाँ पे गुणा करेंगे। आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये है आपका ज्योति की सैलरी 2010 में, यानी कि यही तो सैलरी होगी जो 100% होगी इसकी सैलरी 2010 में। जो 2010 में ज्योति की सैलरी ये है 30,000 जो है 100%। अब इसका 10% कितना होगा, आप कहेंगे कि 3,000। 30,000 का 10% 3,000 होगा। और ज्योति की सैलरी बढ़ी कितनी थी, 30% की वृद्धि हुई थी उसमें, 30% की वृद्धि हुई थी। तो 2010 की तुलना में 30% की वृद्धि हुई थी। 2010 में इसकी सैलरी थी 30,000। 30% कितना होगा इसका, देखिए 30,000 का 30% आप कहेंगे 10% 3,000, तो 30% कितना होगा 9,000। कब बढ़ी थी 2010 की तुलना में। 2010 में इसकी सैलरी थी 30,000 और 9,000 बढ़ गई, तो 2011 में कितनी सैलरी हो गई 39,000। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे निकाला गया है। 2010 में सैलरी थी ज्योति की 30,000, उसमें 30% की वृद्धि कर दी गई। आपको पता है 10% है यहाँ पे 30,000 का 3,000, 30% यानी कि 3,000 गुणे 3 यानी कि 9,000। 9,000 की वृद्धि हो गई 2011 की सैलरी में ज्योति के। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे है देखिए बी, बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को रडार का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये।
आप लोगों के लिए लेके यहाँ पे मैं आया था। अब यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। रडार का क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलेंगे अपने टेबल वाले क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब हमारा है अगला क्वेश्चन टेबल से रिलेटेड, ठीक है, जो आपका अलग से एक सेक्शन है आपके यूपी ट्रिपल एससी में 10 नंबर का, उसको हम यहाँ पे डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डेली दिखाता हूँ, तो डेली बेसिस पे आप लोगों का कम से कम यहाँ पे 20 नंबर का पेपर डिस्कस होता है। अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे अगले 10 दिनों तक बने रहते हैं, डेली बेसिस पे देखते हैं, तो 100% मैं बता रहा हूँ 20 नंबर आपके हाथों में आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपके टेबल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। उसको देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको मैं अब डेली बेसिस पे यहाँ पे कराता आया हूँ टेबल का क्वेश्चन। पहले अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 स्टोर है यहाँ पे ABCDE द्वारा 5 दिनों में बेची गई कलमों की संख्या है, यानी कि पेन है ये, जैसे पेन हो गई। 5 दुकानदार हैं, स्टोर मतलब 5 दुकान है, उनके द्वारा बेची गई यहाँ पे पेन है। वीक है उसमें 5 दिनों में, एक सप्ताह के 5 दिनों, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेची गई पेन है स्टोर के द्वारा। कौन कौन से स्टोर हैं? ABCDE। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे उसकी फिगर को यहाँ पे हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या किया गया है, स्टोर बनाया गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को ये लाइन खींच दिया गया, हमने खींच दिया। अब यहाँ पे इस तरीके से खींचा गया है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया गया है। अब यहाँ से ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से खींच लेते हैं। ये लाइन आ गई आपकी। अब यहाँ पे ये है आपका ये दर्शा रहा है स्टोर को दर्शा रहा है। कौन कौन सा स्टोर है? ABCD और लास्ट में यहाँ पे E वाला इसमें आ जाएगा। ABCD और E। कौन कौन सा दिन है यहाँ पे देखिए? सोमवार है, सोम, मंगल, बुध, यही है ना। फिर है बृहस्पतिवार, बृहस्पति यहाँ पे इसको समझिए, और लास्ट में यहाँ पे शुक्रवार है, शुक्रवार, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन को देखने में आसानी हो, गलती ना हो आपसे कोई भी। ये आपका डिवाइड यहाँ पे कर दिया मैंने, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप आसानी से आंसर कर पाएँ, इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए सोमवार को A कितना बेचता है? 120 है। मंगलवार को 135 है, यहाँ पे देखिए। फिर 114, 130, 114, 130 और लास्ट में यहाँ पे 150 है। फिर है यहाँ पे मंगलवार में यहाँ पे 125, 125, 125, 125, 118, ठीक। फिर 134, 154, 134, 154। बुधवार में है 155, 115, 120, 120। फिर है आपका 132, 160, 132, 160। बृहस्पतिवार में 115। थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन बना के रखिए, थोड़ा सा इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इतने अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को करा दूंगा डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI, कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। आप लोग आराम से जब पेपर देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं। अब शुक्रवार में 102, 105, 102, 105। फिर है आपका 115, 160, 115, 160 और लास्ट में है 110। आपका ये बन गया है। अब आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका दिन को दिखा रहा है, इधर आपका दिन है, इधर आपका स्टोर है। अब इसके ऊपर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है
स्टोर बी द्वारा सोमवार एवं बुधवार को मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या स्टोर ए द्वारा इन्हीं दिनों को मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात रखती है। यहाँ पे देखिए अनुपात पूछा है स्टोर ए का, स्टोर बी का स्टोर ए से। स्टोर ए का बी से नहीं पूछा है, स्टोर ए का बी से नहीं पूछा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टोर बी का पूछा है किससे अनुपात, स्टोर किससे, ए से। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे पहले बोला स्टोर बी का द्वारा बेची गई जो पेनें हैं सोमवार और बुधवार को मिला के वो किससे अनुपात पूछा गया, स्टोर ए से उन्हीं दिनों में बेची गई पेनों से। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बी द्वारा कितनी पेनें बेची गई हैं। बी द्वारा बेची गई हैं सोमवार और बुधवार को कितनी, यहाँ पे बी है सोमवार यानी कि 135 और बुधवार यानी कि 115। 135 115 250 कैसे हुआ देख लीजिए। 135 और 115 जोड़िए, 5 5 10, एक कैरी गया, 3 1 4 1 5 और 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सॉल्व किया करिए आप लोग। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए जिससे आप लोगों का समय बचेगा। स्टोर बी का आपने निकाल लिया कि सोमवार और बुधवार को मिला के कितनी पेन बेचता है, 250। अब ए का भी उन्हीं दिनों में, ए का भी उन्हीं दिनों मतलब सोमवार और बुधवार को ही। ए है सोमवार को 120, बुधवार को 155, कितना हो गया 275। 120 और 155 कितना हुआ, परसेंट निकालना है कि नहीं, यहाँ पे अनुपात निकालना है। परसेंट नहीं निकालना है, यहाँ पे अनुपात निकालना है। ए का सोमवार को 120 था, बुधवार को 155, 155 प्लस 120 275 हो गया। अब अनुपात निकाल लीजिए, सीधे सीधे दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे 25 से कट रहा है, 25 दहा में 250, 25 11 275, तो अनुपात कितना आ गया 10:11 आपका आंसर आ गया। अगर आपका फिगर ये बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा, दोनों जोड़िए, ए बी वाले को जोड़िए बटे ए वाले को कर दीजिए, आपका अनुपात आ गया। बस कट करने में आपको टाइम लगेगा। बस ये था पहला क्वेश्चन। इसमें से मैं बता दूं आपको, जो मैं हर बार बोलता हूं, टेबल का क्वेश्चन है चाहे डीआई का कोई भी क्वेश्चन है, उसमें 4 क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, एक क्वेश्चन आपका टफ होगा। तो उसी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, जिससे आप लोगों का पूरा मार्क्स आ सके। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप लोगों को अभी तक कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर कन्फ्यूजन होता भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर किया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है स्टोर डी द्वारा सोमवार को बेची गई कलमों की संख्या उसी स्टोर द्वारा शुक्रवार को बेची गई कलमों की संख्या के से कितने प्रतिशत कम है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन जो मैंने कराया था रडार वाला, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था कितने प्रतिशत की कमी है, जो बोला गया था पूनम की सैलरी 2008-9 की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत कम है। उसी तरीके से यहाँ पे बोला है, सेम वही क्वेश्चन है, स्टोर डी द्वारा सोमवार को जो बेची गई कलम है उसकी संख्या शुक्रवार को बेची गई कलमों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। स्टोर डी है, स्टोर डी कौन सा है, ये है। सोमवार को कितनी पेन बेची गई तो कहेंगे 130। अब उसके बाद क्या बोला है, शुक्रवार को कितनी की पेन बेची गई 160, इससे कितने प्रतिशत कम है। तो आप कहेंगे किससे तुलना की जा रही है, 160 से। किसकी तुलना की जा रही है, सोमवार को डी ने बेचा 130, इसमें से माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस करेंगे, कितने प्रतिशत की कमी निकालनी है, कितना प्रतिशत है नहीं निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी निकालनी है। और तुलना की जा रही है शुक्रवार से, यानी कि 160 यहाँ पे आ जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि 100 से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ऊपर 160 माइनस 130 30 हो जाएगा, नीचे 160 ही रहेगा, यहाँ पे गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट कर दीजिए, आपका यहाँ पे आप देखेंगे 3 में 100 का गुणा होगा तो 300 हो जाएगा, बटे में क्या है 16 है, 16 चाहिए तो आप 16 से डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे दीजिए, नहीं तो इसको छोटा करना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 150। 150 भागे 8 करेंगे, कितना प्रतिशत आएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं भाग, 8 दूनी 16 होता तो 8 एक कम 8 होगा। अब यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे 0, 8 अठे 64, फिर कितना बचा 6 बचा, दशमलव बढ़ाए यहाँ पे 0, 8 सते 56, फिर आगे बढ़ता जाएगा, यानी 18.7%, 18.7% के आसपास इसका आंसर होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है स्टोर बी का। यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर है डी 18.75 वही है, क्योंकि अभी आगे और जाता आप दिख रहा है, आपको कटेगा भी आगे जाके, तो 18.75 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका।
ये था दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि 1807 है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी पूरा ये कटा कहाँ था, 8 7 56 होगा। यहाँ पे जब 56 होगा तो यहाँ पे हासिल नीचे कितना बचेगा, 60 में 56 गया 4, फिर 0 होगा, 8 पंजे 40, यानी देखिए 18.75 आपका आंसर आ जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। इसको इरेज कर देता हूँ, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था 18%। अगर 18% और 1807% में कन्फ्यूजन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। दूसरा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यदि स्टोर डी एवं ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की संख्या बृहस्पतिवार की अपेक्षा 20% क्रमशः 20% कम एवं 10% अधिक है, तो स्टोर डी एवं ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की कुल संख्या। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन होगा, काफ़ी बच्चे इसमें गलत करेंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है स्टोर डी एवं ई द्वारा शनिवार को यहाँ पे दिया गया है, शुक्रवार तक ही डाटा दिया गया है। अब इसके आगे बोल रहा है शनिवार को, जब कभी भी इस फिगर के अलावा कोई डाटा पूछेगा तो कोई रेफरेंस देगा, किसी के ऊपर आधारित होगा वो। वही अब आधार देखते हैं। आधार देखिए क्या बोल रहा है, डी एवं ई द्वारा शनिवार को जो बेची गई कलमों की संख्या है वो बृहस्पतिवार की अपेक्षा, इसको रेफरेंस दिया है। बृहस्पतिवार को डी द्वारा कितना बेचा गया है, 135, और बृहस्पतिवार को ई द्वारा कितना बेचा गया है, आप कहेंगे 130। इसकी अपेक्षा शनिवार को कितना प्रतिशत बोला गया, क्रमशः 20% कम, यानी कि पहले डी दिया गया, क्रमशः का मतलब होता है जैसे दिया गया, पहले डी दिया गया फिर ई दिया गया, यानी कि डी जो बृहस्पतिवार के जितना बेचता है उससे 20% कम पेन बेचेगा। ठीक है, डी जो है बृहस्पतिवार को जितनी पेन बेचता है उससे 20% कम बेचेगा शनिवार को, यानी कि 20% कम, यानी कि 13, यानी 135 है, 135 है। बृहस्पतिवार को 20% कम, यानी कि 135 आपको पता है कि 100% है, यानी कि 20% कम क्या होगा, 80/100 कर लीजिए। 0 से 0 कट कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे कि 135 गुणे 8/10 करिए, या फिर इसको भी कट कर दीजिए, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 गुणे 4/5 कर लीजिए। 5 से ये कट हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 गुणे 4 आ गया। 27 गुणे 4 क्या होता है, 27 दूनी होता है 54, 54 दूनी 108। 108 पेन बेचता है शनिवार को, कौन बेचता है, डी। अभी डी गया, अभी ई का निकालना बाकी है। कैसे निकाला गया है, डी बोला गया है कि इस बृहस्पतिवार को जितनी पेन बेचता है उसकी तुलना में 20% कम बेचता है शनिवार को, तो 20% कम निकाल दिया हमने। 20% कम मतलब 80/100 हो जाएगा। 20% यही होता है ना कम, 100 होता है 100%, मतलब पूरा 20% का मतलब 80% बेच रहा है शनिवार को, किस में से, किसका, 100% का। तो यहाँ से निकाले तो 108 पेन आ गया शनिवार को, किसका, डी का। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ई का निकालते हैं। ई क्या बोला गया है, ई का बोला गया है कि ई शनिवार को कितनी पेन बेचता है, जितना वो बृहस्पतिवार को बेचता है उससे 10% अधिक। ई है यहाँ पे बृहस्पतिवार, यहाँ पे कितनी पेन बेच रहा है, 130। बृहस्पतिवार को ई जो है कितना पेन बेच रहा है, 130, और शनिवार को क्या बेच रहा है वो, 10%। शनिवार को क्या बेच रहा है, कितनी पेन बेच रहा है, 10% ज़्यादा, किससे, बृहस्पतिवार वाली बेची गई पेन से। 130 है, 100% है, इसका 10% कितना होगा, 13 होगा। इसको जोड़ देंगे तो 130 + 13 143 पेन बेचेगा शनिवार को, कौन, ई। अब बोला है लास्ट में क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, दोनों मिलाकर कितनी पेन, तो स्टोर डी और ई द्वारा शनिवार को बेची गई पेनों की कुल संख्या, यानी कि डी द्वारा भी बेची गई और ई द्वारा भी बेची गई पेनों की कुल संख्या 108 + 143 कितना हो जाएगा, 43 8 51, यानी कि 251 पेन टोटल बेचेंगे दोनों मिला के शनिवार को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 251 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किया कैसे गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। डी का अलग निकालना था और ई का अलग निकालना था। डी का 20% कम हो रहा था बृहस्पतिवार वाली बेची गई पेन से, और ई का 10% बढ़ रहा था ई शुक्रवार बृहस्पतिवार को बेची गई पेन से। दोनों को निकाल के आपको आंसर जोड़ देना था। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है
स्टोर सी द्वारा सोमवार, मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को बेची गई कलमों की औसत संख्या। काफ़ी आसान है, एवरेज निकालना है। सी द्वारा किस किस दिन? सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार। सी द्वारा सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार जोड़ लीजिए। सोमवार को कितना बेच रहा है? सी द्वारा ही पूछा गया ना। सी द्वारा सोमवार को बेचा गया 114, 118 और बृहस्पतिवार को 125। जोड़ लीजिए इसको। 114 प्लस 118 प्लस बृहस्पतिवार को कितना बेच रहा है सी? 125। 125 भाग किससे देंगे? 3 दिन का पूछा है तो औसत निकालने के लिए एवरेज निकालेंगे तो 3 से भाग दे देंगे। 5 8 5 13, 13 4 17, एक हासिल गया। इसमें जोड़ दीजिए 3 1 4 1 5, फिर 1 2 3, इसमें भाग दे किससे जाएगा? 3 से। अब देखिए यहाँ पे कट करिए। 3 से एक बार गया, 3 से एक बार गया, 3 से एक बार गया। 119 पेने बेचता है सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को मिला के सी औसत पेने। 119 औसत पेने यानी कि एवरेज पेन बेचता है 119 तीनों दिन मिला के। आपका ऑप्शन कौन सा है? इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। औसत निकालना बहुत ही आसान हो गया। आप लोगों के लिए कई क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, औसत निकालना अब आप लोगों को आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है स्टोर बी एवं ई द्वारा, स्टोर बी एवं ई द्वारा मंगलवार को बेची गई कलमों की कुल संख्या तथा इन्हीं स्टोरों द्वारा शुक्रवार को बेची गई कुल संख्या के मध्य क्या अंतर है? यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। अब देखिए काफ़ी ये भी अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन बोला है कौन कौन सा स्टोर, ध्यान से। बी और ई द्वारा कौन किस दिन? मंगलवार को बेची गई पेन। बी और ई द्वारा मंगलवार को बेची गई पेन। बी द्वारा मंगलवार को 125 पेन, देख लीजिए फटाक से, प्लस ई द्वारा मंगलवार को 154 पेन। कितना हो गया? 4 5 9 5 2 7 1 1 2, 269 पेन बेच रहे हैं बी और ई मिला के मंगलवार को। उसके बाद क्या बोल रहा है? तथा इन्हीं स्टोरों द्वारा शुक्रवार को बेची गई कलमों की संख्या। इन्हीं स्टोरों द्वारा मतलब बी और ई के द्वारा ही शुक्रवार को, शुक्रवार यहाँ पे है, बी द्वारा 105 और ई द्वारा 110। बी द्वारा 105 और ई द्वारा 110, दोनों को जोड़ लीजिए। 110 और 105 215। शुक्रवार को बेच रहे हैं 215 और यहाँ पे मंगलवार को बेच रहे हैं 279। इनके बीच अंतर, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालना तो आप सभी को बहुत ही आसान बचपन से आता होगा, बचपन में सिखाया जाता है माइनस करना। 279 माइनस 215 घटा दीजिए। 4 6 यहाँ पे कट गया, यानी कि 64 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। 64 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 64 पेन का अंतर आ रहा है दोनों स्टोर जो बेच रहे हैं मंगलवार को पेन और दोनों स्टोर जो बेच रहे हैं शुक्रवार को पेन में, इसके बीच में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 5वां क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में आया हो सब चीज़ तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए UPSSC का ग्राफ और टेबल 100% उसमें स्कोर करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।